नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। गंगा में थूके तो फिर सजा हो जाएगी। दरअसल गंगा इस देश में सिर्फ एक नदी नहीं है, एक आस्था का प्रतीक है, जिंदगी और जीवनदायिनी का एहसास भी है। इन सब के बीच थूकना या नहीं थूकना भी आस्था की बात होती है। और इन सब के बीच गंगा अगर इस दौर में गंदी होती चली गई, मैली होती चली गई, तो क्या उस दिशा में कोई भगीरथ प्रयास हो रहा है? आज जरा इसे टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें वाकई देखना जरूरी है, क्योंकि गंगा का मतलब इस देश में 40 करोड़ लोग के सीधे प्रभाव के दायरे में आते हैं। आइए जरा इस भगीरथ मिशन, जो एक नई शुरुआत है और मिशन इस रूप में चल पड़ा है कि किस रास्ते कैसे निकलेंगे, तो आइए जरा गंगा के साथ बहते हुए धारा में पहले इस गंगा का मतलब समझ लिया जाए। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव। गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक का रास्ता तय करने वाले गंगा का सफर है तो 2500 किलोमीटर का, लेकिन 250 शहर और तकरीबन 1500 गांव को सीधे अपनी अविरल धारा से सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और आर्थिक तौर पर प्रभावित करने वाली गंगा का मतलब सिर्फ जीवन नहीं है, बल्कि जिंदगी का एहसास भी है। रात कारी दिन उजियारा, मिल गए दोनों साए, साजन देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा ना हो तो 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जमीन की सिंचाई भी नहीं हो सकती। जी, सिंचाई की इतनी बड़ी जमीन है ये कि आजादी के बाद से भारत में आज तक सरकारी तौर पर इतनी जमीन की सिंचाई की व्यवस्था कोई सरकार कर ही नहीं पाई। लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है कि हर दिन इसी गंगा में गिरने वाला कचरा तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख लीटर का है। जी, हर दिन 2 करोड़ 90 लाख लीटर कचरा इसी गंगा में गिरता है, जिसमें औद्योगिक कचरा भी है, प्लास्टिक कचरा भी और आस्था का कचरा भी। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। पॉल्यूशन को मापें तो ना पीने के लिए, ना नहाने के लिए, ना ही जीवनदायिनी की कोई पवित्रता इस अविरल धारा में बची है। लेकिन गंगा माँ भी है और देवी की उपासना भी है। देश के 40 करोड़ लोग गंगा की इस अविरल धारा से प्रभावित होते हैं। जो रुक जाए, थम जाए, यानी खुद को बचा ना पाए, तो फिर सभ्यता का अंत भी है। शायद इसीलिए पहली बार गंगा की अविरल धारा के साथ स्वच्छ गंगा का जिक्र भी दिल्ली में होने लगा है। नाम कोई बोली कोई लाखों रूप और चेहरे, खोल के देखो प्यार की आंखें, सब तेरे सब मेरे रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। दरअसल इस देश में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें नदियां फिट बैठती नहीं, गंगा तो बिल्कुल फिट नहीं बैठती। जितनी बड़ी आबादी, उसमें जिस तरीके से कंक्रीट का जंगल, सुविधा, चकाचौंध, 5 सितारा जीवन, सब कुछ चाहिए, तो नदी किस लिए चाहिए? दरअसल इसीलिए एक तरफ भगीरथ मिशन है और दूसरी तरफ भगीरथ मिशन के जरिए उस गंगा को पुनर्जीवित करने की बात है। 5 बातें आज आई हैं सामने, जरा देख लीजिए। पहली बात यह निकल कर आई कि गंगा में थूके या गंदगी फेंके तो 10,000 रुपए जुर्माना या फिर 10 दिन की जेल। दूसरा हिस्सा, इसके बाद कहा गया वाराणसी और हरिद्वार में स्वच्छ गंगा में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम दिखलाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से गंगा स्वच्छ होनी चाहिए। जो चीज शिराओं में बहती है उसको लेकर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब बहुत साफ है, सड़क का ट्रैफिक, रेलवे, इन सब से इतर नदी का भी रास्ता बनाया जाएगा। इंतजार किया जा रहा है, ये रास्ता जल्दी बने। शहरी विकास मंत्रालय की भागीदारी से स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा। बहुत जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि गांव खत्म किए जा रहे हैं, शहर लगातार बनाए जा रहे हैं, इस दिशा में कदम बढ़ने चाहिए, इंतजार हो रहा है। और पर्यावरण दूषित करने वाले सड़क वाहन पर रोक लग रही है। इन सब के बीच बैटरी से चलने वाले रिक्शे को वैट से मुक्त किया जाएगा, खासतौर से जो गंगा के किनारे जो परिस्थिति है। लेकिन आइए जरा आपको फिर लिए चलते हैं उस गंगा के भीतर डलने वाले उस
कचरे का जिक्र हम कर रहे थे क्योंकि ये 2 करोड़ 90 लाख लीटर आज की तारीख में हर दिन कचरा गंगा में डाला जाता है। आइए जरा इतिहास के पन्नों को पलटें और आजादी के बाद से आज तक की स्थिति रही क्या कचरे को लेकर और गंगा को लेकर। मैली गंगा नहीं है, मैला सिस्टम है। वह सिस्टम जो गंदगी को गंगा में डालने से रोकता नहीं है। पूजा के फूल, हवन सामग्री से लेकर अस्थियां विसर्जित करने से आस्था को बल मिलता है, तो फिर गंगा की अविरल धारा इन्हें अपने में समेटते हुए भी स्वच्छ रहती है। कुछ इसी शुरुआत से धीरे धीरे हर तरह के कचरे से लेकर हर गांव, हर शहर के बेढंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलता हर कचरा धीरे धीरे गंगा में ही स्वाहा होने लगा और आंख मूंद ली हर सरकार ने। विकास की चकाचौंध ने नेहरू युग में ही औद्योगिक कचरे को गंगा में डालना सिखाया, तो मनमोहन युग के आते आते गंगा में कचरा डालने से कहीं आगे गंगा की जमीन को ही हड़पना हर किसी ने सीख लिया। लेकिन जरा ध्यान दीजिए कचरा कब, कैसे, किस रूप में बढ़ता चला गया। 1950 से लेकर 1970 तक 20 लाख लीटर कचरा औसतन हर दिन गंगा में बहाया जाता था। 1970 से 1990 के दौरान 50 लाख लीटर कचरा औसतन हर दिन गंगा में गिरा। लेकिन आर्थिक सुधार की हवा क्या बही, गंगा को सबसे बड़े डस्टबिन के तौर पर देश में विकास की अंधेर गर्दी ने मान लिया। 1991 से 2013 तक हर दिन औसतन 2 करोड़ 90 लाख लीटर कचरा गंगा में हर दिन गिराया जाने लगा। सिर्फ कानपुर में 50 लाख लीटर कचरा हर दिन गंगा में गिरा और कानपुर चमड़े से लेकर मैनचेस्टर होने का तमगा लगाकर चमकने लगा। लेकिन विकास की अंधेर नगरी का असल खेल गंगा की जमीन पर कंक्रीट खड़ा करने से लेकर ईंट भट्टा और पावर प्लांट से लेकर बिल्डरों के कब्जे की अनकही कहानी भी बीते 10 बरस में ही शुरू हुई। गंगा की 50,000 वर्ग किलोमीटर जमीन सिर्फ यूपी में ही सियासी ताकत का इस्तेमाल कर उन्हीं लोगों ने अपने कब्जे में ले ली जिनकी जिम्मेदारी गंगा को बचाने की होनी चाहिए थी। जी, ये सत्ताधारी थे। 1950 में जिस गंगा पर देश के सिर्फ 6 करोड़ आबादी का बोझ था, 2014 आते आते ये बढ़ते बढ़ते 40 करोड़ पार कर चुका है। शायद इसीलिए पहली बार गंगा को आस्था से आगे निकल कर देखा जाना जरूरी हर किसी को लगने लगा है। लेकिन गंगा की सफाई में आस्था आड़े ना आए, इससे भी बचा जा रहा है। शायद इसीलिए सिर्फ इतना कहा गया, जो थूकेगा, जो गंदगी फेंकेगा, उसे 10 दिन की जेल भी हो सकती है और 10,000 रुपए फाइन भी। होना क्या चाहिए, कौन से कदम पहले उठाए जाने चाहिए, किस दिशा में सरकार को बढ़ना चाहिए, जरूर बताएंगे। लेकिन जैसे ही ये बातें निकल कर आई कि जिसने गंगा में थूका 10 दिन की जेल, 10,000 रुपए जुर्माना, या जो गंदगी फेंक रहा है, प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। नाले वाले सब गिरते रहते हैं। जब तक इनके ऊपर इस तरीके का पेनाल्टी वाली सिस्टम नहीं किया था कि इतने दिन के बाद अगर कोई नाला गिरता हुआ गया तो शहर के अधिकारी को इसको दंडित किया जाएगा, इसको पेनलाइज किया जाएगा। जब तक इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया गया, प्रमाण नहीं किया गया, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप दंडित करके, समाज को दंडित करके जनक को फायदा करेंगे और आपको इसका इससे लाभ नहीं मिलेगा। पैसा बहाने से गंगा का कल्याण नहीं होगा। गंगा का कल्याण होगा गंगा के अंदर जो धारा है उसको बहते रहना देने से, माने पानी बहा देने से। इतने दिनों से उसमें सड़े गले लाश और थूक रहे हैं, कोई कुल्ला कर रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, तो उसके लिए भी तो हमको खुद सुधारना पड़ेगा। दंड का कम से कम भय रहे लोगों के मन में कि दंड मिलेगा सरकार की तरफ से, तो शायद लोग गंगा के किनारे सब सफाई रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे और गंगा की निर्मलता और अविरलता में ये एक उत्तम कदम होगा सरकार की तरफ से। हम सभी को ये आशा थी कि हो सकता है कि जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर दंड मिलता है वैसे ही इसके साथ होगा, लेकिन इस तरह का कोई अभी तक तो हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति ही कुछ करा पाएगी, अन्यथा मंत्रियों की जो सोच है वो सतही है और ब्यूरोक्रेट्स तो वही हैं। बड़ी साफ दृष्टि होती है जब जब बात गंगा की सफाई की होती है, गंगा का जिक्र होता है, क्योंकि गंगा माना तो यही जाता है कि दरअसल पहाड़ से लेकर समतल जमीन पर नहीं बल्कि इस देश में लोगों के हृदय में बहती है। लेकिन आइए जरा समझ लेते हैं कि गंगा गोमुख से, जी ये एक रास्ता है जिसमें 4 राज्य पड़ते हैं। गोमुख उत्तराखंड का हिस्सा,
हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। कानपुर, ये यूपी शुरू हो जाता है इसके तुरंत बाद। कानपुर, इलाहाबाद यूपी का हिस्सा। आखिर में चूंकि गंगा सागर आ गया, बंगाल बीच में, बिहार का हिस्सा भी आता है, तो ध्यान दीजिए 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार, या कहें 4 राज्यों में सरकार नहीं है बीजेपी की, और बीजेपी ने यह अथक प्रयास राजनीतिक तौर पर किया। लेकिन हम आपको अब जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं गोमुख, और हम कल्पना कर रहे हैं कि ये पूरा इलाका जो है दरअसल प्रदूषण से ग्रसित है, यहां पर गंगा मैली है। रिपोर्ट देखिए, मसला तो गोमुख से शुरू हो जाता है। उत्तराखंड की इस त्रासदी ने समूचे देश को ही बीते बरस हिलाकर रख दिया था। इसकी वजह और कुछ नहीं, नदी, पेड़ या कहें प्रकृति से बेलगाम खिलवाड़ था। जैसे चाहा वैसे ही पेड़ काटे, हिमालय तक को रौंद डाला, नदियों की धारा तक को अपनी सुविधा के लिए मोड़ा। पैसे और सियासी ताकत ने खूबसूरत वादियों में 5 सितारा होटल से लेकर नदियों की अविरल धारा और साफ हवा को घर की बालकोनी से महसूस करने के लिए हर नियम कायदे ताक पर रख दिए। और हालात देखिए, गंगा की त्रासदी कुमायूं में हिमालय के गोमुख से ही शुरू हो जाती है। मंदिर के इर्द गिर्द कंक्रीट 6 बरस पहले ही पहुंचा, अब तो असर ग्लेशियर पर भी पड़ने लगा है। एक वक्त था गोमुख के रास्ते में 36,000 मीटर ऊंचे चिरबासा ग्राम से विशाल गोमुख हिमनद के दर्शन होते थे, जहां कंक्रीट नहीं था, जहां पहाड़ों की खूबसूरती जन्नत का एहसास कराती थी, ठंड रूह कपा देती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नंदा देवी, कामत पर्वत या कहें त्रिशूल पर्वत, जो सदा हिम से ढका रहता था, वहां भी अब पत्थर नजर आने लगे हैं। और कर्णप्रयाग के बाद से तो शहरी विकास का बाजारू खेल ही शुरू हो गया। और ऋषिकेश होते हुए पहली बार जो गंगा मैदानों को स्पर्श कर हरिद्वार पहुंचती, यह सब अब थोथा सच लगने लगा है। थोथा इसलिए क्योंकि कर्णप्रयाग से ही बाजार या कहें शहर सब कुछ लीलने को उतारू है, क्योंकि रोजगार के दबाव में कर्णप्रयाग से ही पूरी यात्रा शुरू हो जाती है। और बाजार के आश्रय जनसैलाब का दबाव, जो गंगा की जमीन पर घर खड़ा करने से नहीं कतराता, गंगा में सब कुछ बहाकर गंगा के दर्शन करने वालों को लूटने से नहीं कतराता। और गर्म होती जमीन, दूषित हवा से बचने के लिए पर्यटन पर निकले करोड़ों लोग भी अपना सारा कचरा गंगा में ही डालकर नीचे आते हैं। गंदगी वाली जमीन पर, यानी गंगा को प्राकृतिक डस्टबिन मानने से कोई नहीं कतरा रहा। फिर हरिद्वार से आगे बंगाल के सुंदरवन तक के बीच गंगा किनारे बसे 250 शहरों का सच या कहें हकीकत यही है कि नगर निगम हो या राज्यों का शहरी विकास मंत्रालय, किसी ने किसी भी तरह के कचरे की निकासी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर में नहीं बनाया कि गंगा साफ रहे। सभी ने मिलकर गंगा को मैला किया और हर इंफ्रास्ट्रक्चर गंगा की दिशा में ही मुड़ गया। और अब गंगा की सफाई के राजनीतिक नारे गूंज रहे हैं, तो इंतजार कीजिए और देखिए अविरल गंगा की धारा स्वच्छ होती कब है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि दरअसल धारा गंगा की अविरल भी नहीं बची है। इलाहाबाद जाइए तो आप नंगे पांव पार कर लीजिएगा, डूबिएगा नहीं, गंगा इस पार से उस पार चले जाएगा। क्यों? टिहरी बांध बना, गंगा की अविरल धारा को रोका गया। विकास के पैमाने में बिजली पैदा करने से लेकर प्रकृति के साथ खुला खिलवाड़ भी हुआ। अविरलता ना रहती अगर बाकी नदियां गंगा में ना मिलती और उसके बाद वो धार ना होती जो बनारस में नजर आ जाता है कि वहां गंगा बह तो रही है। इसका मतलब बहुत साफ है कि सवाल सिर्फ स्वच्छता का नहीं है, सवाल गंगा को वाकई अविरल बहाने का भी है। इस दिशा में कौन सोच रहा है? लेकिन प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा है और सामयिक है, उचित है। ऐसे ही अगर पहले दिशा निर्देशन से यह कार्य हुआ होता तो मैं समझता हूं कि अरबों रुपया जो लग गया वो न लगता। हम पहले मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरी गंगा माई को, मेरी गंगा अविरल धारा, निर्मल धारा बहे यहाँ से पूरा गंगा सागर तक, जिससे थूक और मूत्रालय जो शौचालय वहाँ गंगा जी के किनारे करते हैं, दंड दिया जा रहा है। ट्रेंडी फैक्ट्री, उनको भी यही दंड दिया जाए जो इनको दंड दिया गया है।
इसका एक मतलब तो साफ है, गंगा शब्द आते ही लोगों के जहन में एक तरह की थिरकन महसूस होती है और प्रधानमंत्री मोदी ने अगर इस बात का जिक्र किया है, लोग महसूस कर रहे हैं, कम से कम उसके दिल की बात तो हो रही है। लेकिन होना क्या चाहिए, आइए ये भी बताते हैं। दरअसल जिस दिशा में कदम बढ़ने चाहिए नहीं बढ़े हैं। औद्योगिक कचरे को गंगा में बहाने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। अभी तक रोक लगाने का कोई सवाल उठा नहीं है। गंगा को अविरल बहने देने के लिए बांध हटने चाहिए, खासतौर से टिहरी बांध जिस तरीके से बांध दिया गया पूरे प्रोसेस, इसका विरोध लगातार होता रहा है। शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर में निकासी का रास्ता गंगा तक कम से कम ना पहुंचे। जो लगातार कचरा जा रहा है वो सब कुछ उसी नए शहरों का है जिसमें कचरे के अलावे कुछ होता नहीं है। और गंगा की जमीन पर कब्जा हो रहा है, निर्माण हो रहा है, सबको खत्म करना होगा। हर नदी पर कब्जा हो रहा है इस दौर में। यमुना की नदी पर दिल्ली में क्या हुआ ये हर कोई जानता है। अक्षरधाम भी कहते हैं उसी जमीन पर बनी हुई है। इतना ही नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स की पूरी इमारत वहां पर खड़ी हो गई। गंगा का मतलब इस देश में यह भी है, 5 बरस से कम का उम्र का बच्चा ऐसे ही बहा दिया जाता है। डिकम्पोज बॉडी उसी गंगा में ही होती है। जो लाश मिल जाती है सड़क पे पड़े उसे भी बहा दिया जाता है। जिनके पास लकड़ी नहीं होती है जला देने के लिए, अध स्थिति में लकड़ी जलती है, आधा शरीर जला होता है, उसे भी बहा दिया जाता है। लेकिन गंगा बहती रहती है। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो।